अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये पहले वाले सेशन में हमने कवर किए टॉपिक्स के हम फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह जो है ना अर्निंग कर सकते हैं, और एंट्री लेने से पहले ट्रेड सेटअप में हमको क्या क्या कॉन्फिडेंसेस लेने चाहिए, वो सब हमने पहले वाले सेशन में कवर किए। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वो सेशन, तो आप डिस्कॉर्ड पे लर्निंग वाले चैनल में आप जाके रिकॉर्डिंग उसकी पोस्टेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। सबसे पहले बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। बीटीसी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलें, सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टिल बुलिश है मार्केट, और ये वाला हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, और इस जोन के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। जो लॉन्ग किए हुए फ्यूचर्स हैं उनकी लिक्विडिटी है, जो स्पॉट में भी लिए हुए स्टॉप लॉस इसके बिलो जिन्होंने रखा हुआ है 56,585 के नीचे। तो इसके नीचे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको अभी बता। हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी कंटिन्यूसली जो है ड्रॉप हो रहा है, और ये वन में ये कितने दिन की रेंज है। ये है रेंज हमारी 126 दिन की ये रेंज है। 126 दिन से बीटीसी जो है ना एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट अब ब्रेक होने की जगह पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी स्टिल बुलिश है, और ये लेवल स्ट्रॉन्ग लो का लेवल है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। वो उस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग लो का लेवल है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई 58,585 के नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, ये पॉसिबल है, आपको मैंने डेली का बता दिया। अब 4 घंटे पे हम चलते हैं। 4 घंटे पे मार्केट स्टिल बेरिश है, और लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म कर रही है। 4 घंटे पे करंटली मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड हो रही है। हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है 57,945 से लेके 56,911 तक। और इस जोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी, और मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से जो है ना एक लिक्विडिटी विक जो है ना इस पे फॉर्म करे। एक मिनट, ये हमारी लिक्विडिटी स्विप होगी अपसाइड। अगर रेंज को वापस रिक्लेम करेगी मार्केट, तो पॉसिबल डायरेक्शन इसकी अपसाइड हो सकती है। उसकी वजह ये रेंज रिक्लेम करना मस्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग नीचे हो गई, तो मार्केट फर्दर ड्रॉप हो सकती है 52,800 और 50,521 के लेवल। अभी करंटली अगर हम देखें तो H4 हमारा बेरिश है, और अगर H4 पे अपसाइड मूव के चांसेस होंगे ना, वो H4 की कैंडल क्लोजिंग 61,300 के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 64,500 और इससे अबव जा सकती है। H4 स्ट्रक्चर बुलिश होने के लिए हमारे पास की लेवल के अबव कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है। उसके बाद जो है ना हम रिट्रेस पे अपनी बाय की पोजीशन ले सकते। करंटली हम इसमें फॉलिंग नाइफ में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें कोई बुलिश साइन दे, देन हम इसमें एंट्री करें। अगर हम इसका H1 टाइम फ्रेम देखें, H1 टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुई थी, जिसकी मैंने ट्रेड आप लोगों को पहले वाले सेशन में भी दी थी। यहाँ से एक हमारा एक बाय का ट्रिगर था, और जिसमें हमारा फर्स्ट टीपी अच्छे से हिट हुआ। ये हमारे बाई की पोजीशन थी, स्टॉप लॉस हमारा इसके बिलो था। हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट 63,500 का था, जो एक्चुअल हमारा स्टॉप टीपी हिट करने के बाद मार्केट ड्रॉप। तो अभी हम करेंटली बीटीसी में फिलहाल वेट करेंगे कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग साइन मिले, देन हम इसमें एंट्री करें। और दूसरा हम अगर देखें फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स हमें जो है ना ये बता रही है कि इस वक्त मार्केट काफी ज्यादा फेयर में, और कल मार्केट न्यूट्रल थी। लास्ट वीक भी जो है ना मार्केट फेयर में थी, और लास्ट मंथ
एक्सट्रीम गिरीड पे थी, सॉरी गिरीड पे थी, 73% जो है ना गिरीड हुआ हुआ था। और इसका ये मतलब होता है जब मार्केट डरी हुई होती है ना, तो लोग जो है ना सेलिंग कर रहे होते हैं, तो होते हैं ना जिनकी स्पॉट बाइंग हुई भी होती है। और हम हमें ये इंडिकेशन मिलती है फेयर के में जब होती है मार्केट, कि मार्केट जो है ना इस वक्त अपसाइड मूव ले सकती है फेयर में, क्योंकि हर बंदा सेल करता है। तो इस वक्त जो है ना बाइंग, लोग स्पॉट में जो है ना बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं फेयर के उस। और एक्सट्रीम फेयर में काफी लोग जो है ना अपनी पोजीशंस को जो है ना बाय करते हैं स्पॉट। अभी हम लिक्विडेशन मैप की तरफ चलते हैं। लिक्विडेशन मैप में लोअर साइड की लिक्विडिटी जो है ना ऑलमोस्ट स्वीप हो चुकी है, ऑलमोस्ट स्वीप हो चुकी है। लेकिन अपर साइड पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग जो स्वीप नहीं हुई है। मैंने अभी आपको चार्ट में भी दिखाया कि चार्ट में हमारे पास लिक्विडिटी कौन कौन सी जोन्स में है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम इसका देखें, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें कि ये इक्वल हाइज एक फॉर्म हुए हैं। ये रेंज हाई अभी तक स्वीप नहीं है, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। अब रेंज लो पे मार्केट है करंटली, तो इससे चांसेस यही है कि मार्केट इस साइड से लिक्विडिटी लोअर साइड की स्वीप करके अप साइड मूव आ सकता है इसमें। और कल न्यूज़ भी है इसकी, तो काफी अच्छा जो है हमें कल मूव देखने को मिल सकता है इसमें। और अगर हम बीटीसी डोमिनेंस को देखें, बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस को हमने लास्ट सेशन में भी जो कवर किया था कि बीटीसी डोमिनेंस इस वक्त बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे वीकली वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड हो रही है। और इससे जो है हम H4 पे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो मैंने आपको लास्ट सेशन आपको बताया था कि यहाँ से अपसाइड मूव पॉसिबल, जो कि आया और ड्रॉप हुआ। उसके बाद अब मैं इसमें जो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 55% से लेके 56% तक, इस तक पंप हो सकता है। इसके बाद जो है ना मार्केट बाउंस हो सकती है। और ये ऑल्ट्स के लिए काफी अच्छा होगा अगर यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप होगी, तो ऑल्ट्स पंप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम यूएसडीटी, इथीरियम यूएसडीटी को हमने पहले भी कवर किया था और अभी हम दोबारा कवर कर लेते हैं। इथीरियम यूएसडीटी इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग जो है ना डिमांड एरिया में, और यहाँ से जो है अपसाइड के चांसेस काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर हम देखें ना वीकली टाइम फ्रेम इथेरियम का, इथेरियम ने बुल फ्लैग का ब्रेकआउट किया है। और करंटली ये वीकली टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड होता है। वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस जोन से लेके किस जोन तक है, मैं आपको इसका भी बता। वीकली ऑर्डर ब्लॉक हमारा 3146 से लेके 2862 तक की जोन है। ये हमारी कंप्लीट जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है। और अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम खोलें, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इस वक्त करंटली जो है ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड हो रही है। और यहाँ से हम इसमें एंट्री लेने के लिए H1 टाइम फ्रेम देख सकते हैं। H1 टाइम फ्रेम पे अगर हमें इधर CHO CH मिल जाए, CHO CH क्या होता है ये आप लोगों को हर सेक्शन में बता देता हूँ। इस तरह मार्केट ड्रॉप हुई, अपसाइड मूव आया, फिर ड्रॉप हुई, और ये हमारे पास MSB और CHO CH कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद जो रिट्रेस होगी वो हमारा बाय ट्रिगर होगी, और टारगेट हम जो है, ये रिट्रेस में हमने बाय किया FEG ऑर्डर ब्लॉक के साथ। और हम टारगेट 32 को करेंगे, और हम इसके अपर लेवल्स पर। और इसका ETF भी करीबी है, ETF की वजह से भी इसमें पंप एक्सपेक्टेड है, और उसकी वजह से जो है BTC वगैरह में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी पंप हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हम एक दो ऑल्ट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि XRP, XRP USDT को देख लेते हैं। XRP करंटली एक इसको बड़ा टाइम, XRP करंटली अभी इस वक्त
ड्रॉप ही हो रहा है और ये बहुत स्लो पेयर है, बहुत ज्यादा स्लो पेयर। और एक्सआरपी में मैं जो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस जोन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास बुलिश डिमांड एरिया है और ये लिक्विडिटी स्विप भी हो जाएगी हमारी किस जोन की, इस जोन की। ये जो हमारे पास इक्वल हाईस फॉर्म हुए थे, ये हमारे पास इक्वल हाईस, हमारे इक्वल लोस फॉर्म हुए, इसकी लिक्विडिटी भी स्विप हो जाएगी और ये अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास वीकली टाइम पे, ये भी टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, इसमें अपसाइड मूव के चांसेस है। इस तरह से रेंज रिक्लेम करने पे हमारा बाय बन सकता है इसमें। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर आप अपडेट दे रहा हूँ। आप जो है इसको देख के अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पहला सेशन था, जो अभी मैंने आपको बताया कि मेरा हमारा जो पहला सेशन था वो था बीटीसी सेशन जो हुआ है अभी, इस सेशन से पहले वो हमने जिस टॉपिक्स को कवर किया है वो हमने टॉपिक्स थे हमारे ये वाले। और इसी बेस पे मैंने आपको जो है ना ये ट्रेड सेटअप, सॉरी, ये अपडेट दे रहा हूँ एक्सआरपी की। हमने ये रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें करनी है, प्राइस एक्शन, न्यूज ट्रेडिंग, ये सब चीजें आपको इसमें मैनेज करनी है। तो ये एक्सआरपी मैं इसी बेस पे आपको बता रहा हूँ। और हम दूसरा इसमें से देख लेते हैं एफ ई टी यू एस डी टी। ये अभी मर्ज हो जाएगा ए एस आई में। तो एफ ई टी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया में इस वक्त, और तकरीबन ऑल्स अपने डिमांड एरिया में। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है ना पंप हो सकती है मार्केट। और बीटीसी भी डिमांड एरिया में, स्ट्रॉन्ग जोन में। अगर इसके डेली कैंडल क्लोजिंग आपको मैंने जो बताया बीटीसी की इसके बिलो होती है, तो मार्केट जो है ना फर्दर ड्रॉप हो सकती है 52,000 और उसके बिलो, 52,800 और 50,000 तक। तो अभी हम करंटली जो है ना वेट करेंगे बीटीसी की कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, बीटीसी का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए 1 घंटे पे, 4 घंटे पे। उसके बाद जो है ना हम इसमें ट्रेड सेटअप बनाएंगे और इसको देखते हुए हम ऑल्ट्स में ट्रेड करेंगे। तो चले हम सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो ताकि मैं आपको फर्दर जो है ना कमेंट्स पे भी क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए।